हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडमिट मार्केट। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बात लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। कल के ट्रेडिंग सेशन में क्या देखने मिलने वाला है उसको हम जानेंगे। शुरुआत सबसे पहले निफ्टी से ही कर ली जाए तो निफ्टी में कहीं ना कहीं आज के दिन गैप डाउन के साथ शुरुआत हुई। थोड़ी कमजोर शुरुआत हुई बट लोअर लेवल से लोगों ने खरीदा। 18,300 रुपए के बाद सस्टेन होने के बाद 18,400 रुपए तक की रैली हमें देखने को मिली। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट देखा जाए तो 18,400 की ट्रेजेक्ट्री एक बहुत बड़ी कॉलेटर का एरिया था और वो एक्जैक्टली रेजिस्टेंस की तरह ही काम कर रहा था इंटरडे बेसिस में। और वहां से करेक्शन वापस हमें डाउनसाइड की तरफ एग्जैक्टली जो हमने इंटरडे लोज बनाए थे उन्हीं लेवल्स की तरफ हम जाते हुए देखे। हालांकि क्लोजिंग हमें 18,300 रुपए के नीचे ही मिली है बट अभी भी 18,300 का लेवल एक अच्छा पुटराइटर का लेवल बना हुआ है। हालांकि दायरे में अभी कोई बदलाव नहीं है। कल के दिन जो रेंज रहेगी वो 18,400 रुपए से लेकर के 18,300 ही रहेगी एज पर ऑप्शन चेन। जिसमें से पहले अपर लेवल्स को अगर डिस्कस कर लिया जाए तो फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा आज का हाई 18,387 के लेवल्स। वहीं पे सेकंड रेजिस्टेंस जो रहेगा वो रहेगा 18,420 का लेवल। हालांकि मैं तो यही कहूंगा इंट्राडे बेसिस में यही आपका प्रॉफिट बुकिंग जोन रहने वाला है। तो अगर निफ्टी अगर 18,300 रुपए के ऊपर जो कि फर्स्ट सपोर्ट है अगर उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है या फ्लैट ओपन हो रहा है तो यहां से एक स्विंग दोबारा आपको आज के हाई के ऊपर के आसपास लेके आती हुई दिख सकती है। वहां पे आपको एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करके ही चलना है। बाकी निफ्टी में अगर अप ट्रेंड स्टार्ट होना है या बुलिश होना है तो निफ्टी को अपने 23 मई के ऊपर निकलना पड़ेगा। मतलब 18,420 रुपए के ऊपर सस्टेन होना पड़ेगा और इसके ऊपर होल्ड होना पड़ेगा। अगर सस्टेन कर गया तो मेरा मानना है 18,500 क्या ऑल टाइम हाई भी निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। ऑलराइट, तो वहीं पे डाउनसाइड की अगर बात कर ली जाए तो फर्स्ट सपोर्ट 18,300 का ही है और जैसे मैंने बताया इसके ऊपर सस्टेन करेंगे तो बाई करना है आपको। और वहीं पे सेकंड सपोर्ट जो रहेगा वो आज का लो रहेगा। अगर निफ्टी 18,300 के नीचे खुलता है और 18,260 के नीचे स्लिप हो जाता है जो कि आज का लो है तो इंट्राडे सेलिंग बढ़ेगी और ये सेलिंग आपको लेके जाएगी 18,200 के लेवल्स पे। दैट विल बी माय प्राइमरी टारगेट गाइस, जो कि नेक्स्ट पुटराइटर का एरिया भी है और देखा जाए तो इन लेवल से खरीदा भी जा सकता है निफ्टी को। तो मैं तो यही कहूंगा अगर 18,200 मिले तो एक बार शॉर्ट पोजीशन बुक करके 18,200 पे एक बार बाइंग पोजीशन जरूर बनाइएगा। बाकी हाँ, एक सेलिंग तो तब बढ़ जाएगी गाइस जब निफ्टी अपना 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज ब्रीच कर देगा। 18,150 के लेवल टूट जाएंगे। हालांकि टेक्निकली ये लेवल कहीं ना कहीं 22 मई का लो है जो कि 18,175 के आसपास आता है। तो ये जोन एग्जैक्टली अगर ये लेवल टूट जाते हैं तो निफ्टी में एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है, एक वीकनेस परसिस्ट कर सकती है और फिर ये गिरावट निफ्टी को मेरे सेकंड टारगेट जो कि रहेगा 18,050 जो कि एग्जैक्टली मेरा इस महीने का लो भी है वहां तक जाते हुए दिख सकते हैं। बाकी चांसेस इस बात के भी होंगे 20 डेमा के ब्रेकडाउन के बाद कि ये गिरावट 18,000 को तोड़ करके कहीं ना कहीं 17,900 17,880 की तरफ भी जा सकती है जो कि निफ्टी का राइजिंग 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है। तो वहां तक का डाउनसाइड निफ्टी में देखने को मिलेगा। तो आखिरी सपोर्ट जो निफ्टी का बचा हुआ है वो एज पर ऑप्शन चेन 18,200 का लेवल है और 20 डेमा के हिसाब से 18,150 का लेवल है। तो एग्जैक्टली यही एक बहुत बड़ा सपोर्ट है और अगर ये लेवल टूट गया तो निफ्टी में बहुत बड़ी गिरावट मुझे देखने को मिलेगी। हालांकि अभी भी निफ्टी में कंसोलिडेशन ही देखने को मिलता है। तो सीधी सीधी सी बात है, समराइज करके बताऊं तो 18,400 रुपए 420 रुपए के ऊपर एक बड़ी लॉन्ग पोजीशन बनेगी। तो वहीं पे निफ्टी में 18,150 के नीचे एक बड़ी शॉर्ट पोजीशन बनती हुई दिखेगी। एक तरह से बेरिश ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है। एग्जैक्टली ये 20 डे में है तो शुरुआत आपकी इसी रेंज में होगी और मेरा मानना है मंथली एक्सपायरी है तो जो एक्सपायरी हो सकती है वो 18,400 रुपए से लेकर के 18,200 रुपए की रेंज में हो सकती है। रेंज थोड़ी वाइड ही है फिलहाल टेक्निकली। ऑलराइट, हालांकि ओपनिंग रेंज मैंने बता दी है क्योंकि एसजीएक्स निफ्टी एग्जैक्टली इस समय 18,380 पे ट्रेड कर रहा है और कहीं ना कहीं हम एसजीएक्स निफ्टी को ही फॉलो करते हैं। तो उस बेसिस में हम एक्सपेक्ट ये कर सकते हैं कि फ्लैट ओपनिंग हो सकती है। मैं गैप अप की बात तो नहीं करूंगा जिस तरह का सेंटीमेंट अभी बना हुआ है। यूएस बाजारों की हालत बहुत बुरी है और यूएस बाजार में देखा जाए तो आज 9:30 कहीं ना कहीं एक फेड ऑफिशियल की एग्जैक्टली स्पीच भी है। साथ ही साथ आज एफओएमसी की मीट भी है जो कि रात के 11:30 बजे है। तो उस पे भी कहने की यूएस बाजार रिएक्ट करता हुआ दिखेगा। और देखा जाए तो डाउ जोन्स में 32,900 का लेवल बहुत ही क्रूशियल है। अगर बैंक डाउ जोन्स 32,900 के नीचे अगर क्लोज हो जाता है तो निफ्टी में एक भारी करेक्शन देखने को मिलेगा क्योंकि देखा जाए तो 33,050 का लेवल एग्जैक्टली डाउ जोन्स का 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज है जिसपे इस हफ्ते में सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा था। अगर उसके नीचे अगर क्लोज होता हुआ दिखता है तो ये एक ब्रेकडाउन ही होगा और डाउ जोन्स में एक भारी करेक्शन आ सकता है और इसका इंपैक्ट हमें यूरोपियन बाजारों में और एशियाई बाजारों में देखने को मिलेगा। हालांकि यूरोपियन बाजार ऑलरेडी आज कहने की 1.5% की कमजोरी के साथ ट्रेड करते हुए दिख रहे थे। सो उस पर भी हम अपडेट लेते हुए देखेंगे। तो एक तरह से सुबह तक होते होते ये एक फ्लैट वाली एक्सपेक्टेशन गैप डाउन में भी कन्वर्ट होती हुई दिख सकती है गाइस। ऑलराइट, तो ये बात हो गई आपके
एग्जैक्टली निफ्टी की। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का देखा जाए तो बैंक निफ्टी में वाइडर रेंज में कोई खास बदलाव नहीं है, अभी भी बैंक निफ्टी कहने के कंसोलिडेशन में ही देखने को मिलता है। तो फिलहाल जो दायरा फिलहाल अभी भी बना हुआ है वो 44,150 से लेकर के 43,500 का ही। और जैसे मैंने इसमें कहा भी कि इस रेंज में आपको न्यूट्रल ही रहना है, लेवल बाय लेवल आपको ट्रेड करते रहना है। हालांकि आज के दिन कुछ नया देखने को मिला, हालांकि आप जानते ही होंगे कि कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी हमेशा कहने की जो लो लगा रहा था और जो सपोर्ट ले रहा था वो अपने 10 डे एक्सपेंशन एवरेज से ले रहा था। ये जो गोल्डन लाइन देख पा रहे हो ये 200 ये एक्जैक्टली 10 डेमा को इंडिकेट करती है, और आज के दिन भी जो सपोर्ट लिया वो एक्जैक्टली 10 डेमा पे ही लिया। बट आखिरी घंटे में बैंक निफ्टी ने अपने 10 डेमा का ब्रेकडाउन दे दिया, साथ ही साथ आज के लो के नीचे भी स्लिप हो गया, जो एक अच्छी पुट राइटिंग होल्ड कर रहा था। आपको पता ही होगा कि बैंक निफ्टी में 43,800 और 43,700 एक अच्छी पुट राइटर एरिया बना हुआ था और एक अच्छा बेस था, और इस सपोर्ट का आज ब्रेकडाउन हो गया है। साथ ही साथ देखा जाए तो जो ट्रेंड लाइन का रेफरेंस हमने लिया था 17 मई के लो से, उस ट्रेंड लाइन पे भी ब्रेकडाउन कंफर्म कर दिया है। तो कहने की जो कमजोरी है वो कहने की बैंक निफ्टी में परसिस्ट होती हुई मुझे दिख रही है, और ये गिरावट बढ़ती हुई भी दिख सकती है। तो मेरा तो यही मानना है, अगर बैंक निफ्टी अगर अपने 10 डेमा के नीचे अगर खुल रहा है तो बैंक निफ्टी एक बार के लिए 43,500 जो कि पुट राइटर का एरिया है, साथ ही साथ 43,351 जो कि मेरा सेकंड टारगेट है, उसको एक बार के लिए टेस्ट कर सकता है। एग्जैक्टली बैंक निफ्टी का 20 डेमा भी 43,350 तक ही आता है, तो वहां तक की गिरावट में बैंक निफ्टी में एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं। तो ये कमजोरी कहने की बैंक निफ्टी में एग्जैक्टली एचडीएफसी बैंक की वजह से आई है। एचडीएफसी बैंक ने अपने 100 डे एक्सपोजिंग एवरेज के लेवल को तोड़ दिया, जो कि 1625 के लेवल्स पे आता है। तो एक मेजर स्टॉक में कमजोरी कहने की बैंक निफ्टी को डाउनसाइड की तरफ ड्रैग कर सकती है। बाकी जहां तक बात रही हाई लेवल्स की, तो 44,000 और 44,150 एग्जैक्टली फर्स्ट रेजिस्टेंस और सेकंड रेजिस्टेंस की तरह ही काम करते रहेंगे, और ये आपके लिए एक तरह से प्रॉफिट बुकिंग जोन की तरह काम करेंगे। मतलब अगर बैंक निफ्टी में अगर कोई रैली आती है और 44,000 के लेवल्स पे बैंक निफ्टी आता हुआ दिखता है, तो आपको प्रॉफिट पहले बुक करके ही चलना है। बाकी मेरा तो यही मानना है, बैंक निफ्टी में अगर कोई बहुत बड़ी रैली आनी है या बहुत बुलिश होना है, एग्जैक्टली एक तरफा रैली प्ले करनी है लॉन्ग पोजीशन लॉन्ग साइड पे, तो बैंक निफ्टी को अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर निकलना ही पड़ेगा। मतलब 44,150 के ऊपर मुझे एक डेली क्लोजिंग चाहिए, जो कि अभी तक नहीं मिल पाई है। और आप देखो भी तो पिछले हफ्ते से ही बैंक निफ्टी 44,000 के लेवल्स के ऊपर निकल तो रहा है, बट क्लोजिंग हमेशा हमें 44,000 के नीचे ही मिल रही है, जो कि कमजोरी का इंडिकेशन है गाइस। ऑलराइट, और अगर कमजोरी बढ़नी है और बियरिश ट्रेंड आना ही है, तो 20 डेमा के नीचे ही बैंक निफ्टी को स्लिप होना पड़ेगा, जो कि आखिरी सपोर्ट है बैंक निफ्टी का। और अगर एग्जैक्टली 20 डेमा अगर टूट गया तो मेरा मानना है यहां से मान के चलो आप 1000 पॉइंट की गिरावट और देखने को आपको मिलेगी। ऑलराइट, सो कल के दिन मेरा मानना है ज्यादा से ज्यादा 300 से 400 पॉइंट की गिरावट बन सकती है, अगर बैंक निफ्टी 43,700 अपने 10 डेमा के नीचे खुलता है तो। ऑलराइट, सो 43,500 और 43,350 तक के लेवल्स देखने को मुझे मिल सकते हैं। बाकी अगर एक टिपिकल एक्सपायरी होनी हुई तो 44,000 से लेकर के 43,500 की रेंज में हो सकती है। ऑलराइट, सो मैं तो ये कहूंगा ये मंथली एक्सपायरी है, तो हाथ हल्का ही रखना, क्वांटिटी कम करके प्ले करना। ऑलराइट, एक बड़ी रैली आपके 20 डेमा के नीचे या 44,150 के ऊपर ही देखने को आपको मिलेगी। ऑलराइट, तो स्टे न्यूट्रल एंड बी केयरफुल गाइस। सो ये बात हो गई आपके निफ्टी और बैंक निफ्टी की। लेट मी गो टू ऑप्शन चेन। शुरुआत सबसे पहले निफ्टी से ही कर ली जाए तो निफ्टी में हाई लेवल्स पे कॉलेटर्स ने दोबारा ग्रिप ले ली है। 18,400 का लेवल सबसे बड़ी कॉलेटर का एरिया है, जहां पे 1 करोड़ 50 लाख का ओआई देखने को मिलता है। साथ ही साथ 18,300 का लेवल टसल जोन एग्जैक्टली। इफ वी अगर आप 18,300 रुपए के ऊपर खुल रहे हो तो दोबारा तेजी की तरफ देखोगे, अगर 18,300 के नीचे अगर खुल रहा है तो 260 के नीचे बिकवाली करनी है। तो देखा जाए तो 1 करोड़ 20 लाख को आई कॉल साइड पे, तो 1 करोड़ 16 लाख 17 लाख को आई पुट साइड पे देखने को मिल रहा है। हालांकि जो दायरा है वो 18,200 से लेकर के 18,400 रुपए का ही है। बाकी लास्ट सपोर्ट 18,200 है, जिसके नीचे अगर निफ्टी फिसल जाए तो कमजोरी परसिस्ट कर सकती है, गिरावट बढ़ सकती है। ऑलराइट, तो एक्सपायरी का जो मेरा मानना है जो होगी वो 18,400 से 18,200 रुपए की रेंज में होती हुई दिखेगी। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की बात की जाए तो बैंक निफ्टी के दायरे में कोई बदलाव नहीं है। हालांकि आज के दिन 43,800 और 43,700 के लेवल्स पे पुट राइटिंग अनवाइंड हो चुकी है। हालांकि ये अनवाइंडिंग 44,000 की पुट्स में भी देखने को मिल रही है। तो पुट राइटर का जो भी ओआई जो भी कॉन्फिडेंस है वो सीधे 43,500 के लेवल पे शिफ्ट हो गया है। और यही अब इकलौता लेवल बचा हुआ है। और टेक्निकली देखा जाए तो 20 डेमा जो कि 43,350 360 के लेवल्स पे देखने को मिलता है। ऑलराइट, वो टूट गया तो कमजोरी परसिस्ट करेगी। बाकी जो दायरा रहने वाला एक्सपायरी का वो 44,000 से लेकर के 43,500 का रहेगा, जिसमें 44,000 का लेवल 81 लाख को आई, तो 43,900
48 लाख को आई और 43,800 43 लाख को आई। देखा जाए तो इन तीन प्रीमियम्स में जिस तरह से कॉलेटिंग बढ़ रही है, इस हिसाब से कहने की कॉलेटरी बहुत ज्यादा एग्रेसिव है। कहने की मेरा मानना है जो अगर प्रेशर या गिरावट इंडिकेट होगी तो सबसे पहले मुझे लगता है बैंक निफ्टी की थ्रू ही होने वाली है, और बैंक निफ्टी मुझे लगता है निफ्टी को ड्रैग करेगी। ऑलराइट, सो यहाँ पे डेटा थोड़ा निगेटिव है निफ्टी के मामले में, जो भी अब 18,500 का ही लेवल है जो कि बचा रहा है, बाकी टूट गया तो गिरावट बढ़ेगी। तो ये बात थी गाइस निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन की। एक बार ग्लोबल इंडिसेस का भी चार्ट चेक ले ही लेते हैं। तो देखा जाए तो यूएस मार्केट खुल चुका है, और देखा जाए तो शुरुआत थोड़ी कमजोरी के साथ होती हुई दिख रही है, जिसमें से नैस्डैक का फिलहाल डेटा अपडेट तो नहीं हुआ है, बट अभी 1% की कमजोरी देखने को मिल रही है। यूरोपियन बाजार की बात की जाए तो आप देख ही सकते हो 1.5% से ज्यादा कहने की कमजोर होता हुआ दिख रहा है। तो कहने की एसजीएक्स निफ्टी की तेजी को हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि यहाँ पे कोई गैप अप भी लगने वाला है। सो वी कैन एक्सपेक्ट अ फ्लैट टू नेगेटिव ओपनिंग टुमारो गाइस। एक फ्लैट से एक गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है, और ये बात मैंने साफ साफ कह दी कि अगर बैंक डाउ जोन्स 32,900 के नीचे बंद हो रहा है तो इतना समझ जाओ कि गिरावट और बढ़ने वाली है और गैप डाउन के चांसेस बढ़ने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं पूरा यूएस, यूरोप, एशिया बाजार कहीं ना कहीं निगेटिव ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, जो कि एक कमजोरी का इंडिकेशन है गाइस। ऑलराइट, सो ये थी मेरी एनालिसिस। आई होप आप लोगों को मेरी एनालिसिस पसंद आई होगी। तो मेक श्योर लाइक सब्सक्राइब जरूर दबा दो। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मार्क्स रिलेटेड जितनी न्यूज़ होती है या मेरे कोई भी एनालिसिस या चार्ट्स होते हैं, वो कन्विक्शन होती है, वो वहां पे अपडेट होती रहती है। बाकी गाइस मुझे बाकी के सोशल मीडिया में फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे भी हम अवेलेबल हैं। बाकी यस, अगर आपके कोई सजेशन है या कोई फीडबैक है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। इसी के साथ गाइस थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर गाइस, लव यू। I think the girls with their nails done now.